ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। दर्शकों, हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर आपका स्वागत है। दर्शकों, आप अगर नए हैं हमारे इस चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उस जानकारी से अवगत हो जाए। दर्शकों, आज उपायों की श्रृंखला में हम त्रयोदशी के दिन, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन किए जाने वाले अभिषेक के विषय में बताने जा रहे हैं कि शिव जी का किस चीज़ से अभिषेक करने पर क्या होता है, कौन सा चीज़ से अभिषेक करने से शिव जी इंसान को क्या देते हैं, कौन सी उपलब्धि प्राप्त होती है। अब आप ध्यान से सुनना, एक एक करके मैं बताऊंगा जिन जिन चीज़ों से अभिषेक करना अनिवार्य होता है और किन परिस्थितियों में जिसकी जो कामना हो उस हिसाब से ही आगामी मंगलवार को रुद्राभिषेक करें। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आप कभी भी वर्ष में ये कर सकते हैं, लेकिन सावन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का विशेष महत्व है। इसलिए इसी के उपलक्ष्य में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि सावन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी मंगलवार को आप कैसे रुद्राभिषेक करेंगे तो कौन सी अभिलाषा पूर्ण होगी, क्या चीज़ से अभिषेक करेंगे तो कौन सी अभिलाषा पूर्ण होगी। आप इसे अपनी अभिलाषा के हिसाब से ही मंगलवार को अभिषेक करने का कष्ट करें, ताकि आपकी वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण हो। पूजा सभी करते हैं, अभिषेक सभी करते हैं, लेकिन टेक्निकली जो सही है तकनीकी हिसाब से मैं बताने जा रहा हूं कि क्या चीज़ की अभिषेक करने से क्या मिलता है। सर्वप्रथम है आपको मैं बताऊं, जल से अभिषेक करने से, जल से अभिषेक करने से शिव जी को परम शांति मिलती है, शरीर को ठंडक महसूस होता है। इसलिए आपके जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, शिव जी की प्रसन्नता का पात्र आप हो जाते हैं। इसलिए जल से अभिषेक करना हो, शिव का प्रिय बनना हो, अक्षय पुण्य की प्राप्ति करनी हो तो जल से अभिषेक करके आप शमी का फूल, बेला का फूल अथवा अलसी का फूल जो आपको उपलब्ध हो शिव जी को अर्पित करें। दूसरा आता है दूध। दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो दूध से आपका अभिषेक करने से संतान सुख प्राप्त होता है। इसलिए जिन जातकों को संतान का अभाव है वो दूध से अभिषेक करके भगवान शिव पर धतूरे का फूल और धतूरे का फल अर्पित करें। और संतान सुख से जो वंचित हैं वो केवल त्रयोदशी नहीं, हर सोमवार को भी ये क्रिया करते चले जाएं जब तक उनको संतान सुख नहीं होता। धतूरे के फूल में भी जो लाल रंग का फूल आता है, लाल रंग का डंठल वाला फूल होता है, वह ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए जिसको संतान सुख चाहिए वो दूध से अभिषेक कर धतूरे का फूल और धतूरे का फल अर्पित करे। तीसरा आता है दही। दही से अभिषेक करने पर आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं बचेगा, कोई ऐसी मनोकामना नहीं होगी जो शिव जी आपकी पूर्ण ना करें। इसलिए आप दही से अभिषेक कर आप चमेली के फूल को अर्पित करें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वैसे शिव जी को शमी का फूल
बेला का फूल अत्यंत प्रिय है, अलसी का फूल भी कम प्रिय नहीं है, तो आप इन फूलों को भी दही से अभिषेक करने के बाद आप अर्पित कर सकते हैं। आगे आता है शहद। ये सब सामग्रियों से लोग अभिषेक करते हैं, लेकिन जानते नहीं क्या करने से क्या मिलेगा। शहद से अभिषेक करने पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी करते हैं तो पदोन्नति होगी, और नौकरी नहीं है तो रोजगार मिलेगा, और व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी। इसलिए शहद से आप अभिषेक करें। अगर आपकी मनोकामना मान सम्मान में वृद्धि की है तो शहद से आप अभिषेक करें। इससे शुक्र के कुप्रभावों में कमी आती है, और आप शहद से अभिषेक करने के बाद अगस्त का फूल अर्पित करें। अगस्त का फूल अर्पित करना नहीं भूलें। अगर मान सम्मान चाहिए तो अगस्त का फूल अवश्य अर्पित करें। अगला है इत्र। शिव जी को हार श्रृंगार का इत्र, अंग्रेजी में जैस्मिन जिसको बोलते हैं, हार श्रृंगार का इत्र अति प्रिय है। इत्र से अगर आप अभिषेक करते हैं शिव जी का, तो आपको ऐश्वर्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, शांति प्राप्त होता है। ऐश्वर्य मतलब सिर्फ धन नहीं, सब कुछ इस धरती में जितनी मनोकामना इंसान के दिल दिमाग में चढ़ता है, वो सब अगर प्राप्त हो गया मतलब ऐश्वर्य और शांति उस इंसान को प्राप्त होता है। इसलिए इत्र से अभिषेक करके हार श्रृंगार का फूल चढ़ाना ना भूलें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी, आपके जीवन में कभी अशांति नहीं आ सकती, एकदम शांतिपूर्ण आपका जीवन रहेगा। आगे आता है घी। घी से आपको अभिषेक करने पर आरोग्यता की प्राप्ति होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, आयु की वृद्धि होती है। तो जिन लोगों को किसी प्रकार का रोग है वो घी से अभिषेक करें और शमी का फूल अर्पित करें। गंगाजल। अगला आता है गंगाजल। गंगाजल से मोक्ष, अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, और गंगाजल से अभिषेक करके आंकड़े का फूल अर्पित करें, आपको निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। दर्शकों, विस्तार से मैं नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। अगला है पंचामृत। पंचामृत का मतलब होता है दूध, दही, घी, शक्कर और जल या गंगाजल। दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, इन सब का मिश्रण मिलाकर पंचामृत बनता है। और पंचामृत से अगर आप अभिषेक करते हैं तो जन्म मरण से आपको मुक्ति मिलती है, जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। और आप पंचामृत से स्नान कराते हैं तो सभी प्रकार के ग्रह शांत हो जाते हैं, ग्रह बाधा दूर हो जाती है। इसलिए पंचामृत से अभिषेक करने के बाद आप शमी का पुष्प अवश्य अर्पित करें। अगला है गन्ने का रस। गन्ने का रस से जब आप अभिषेक करते हैं तो आपको धन का लाभ होता है। अगर आप ऋणग्रस्त हैं तो ऋण से मुक्ति मिलेगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। घर में अगर बरकत नहीं होती तो बरकत होगा। और आप गन्ने के रस से अभिषेक करने के बाद कनेर का फूल अर्पित करना नहीं भूलें। अगर आप
को दुश्मनों ने बांध रखा है, दुश्मनों ने परेशान कर रखा है। देखिए, ये अंतिम अभिषेक है, सरसों के तेल का अभिषेक। कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करिएगा, क्योंकि भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। किसी का अकल्याण सोचिएगा तो आपका भी कल्याण नहीं होगा। अगर वाकई आप किसी दुश्मन से परेशान हैं और उस दुश्मन को शांत करना चाहते हैं, दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं, तो ये उपाय करना। दुश्मन को खत्म करने के लिए कभी मत करना। जियो और जीने दो। इस फार्मूले में इस अभिषेक को सरसों के तेल से अभिषेक करना, और इससे आपका शत्रु बाधा निवारण हो जाएगा। और सरसों के तेल से अभिषेक करने के बाद शमी का फूल, बेला का फूल या अलसी का फूल आप अवश्य अर्पित करें। आपको बताऊं, अगर आप घोर दरिद्रता से जूझ रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, मार्ग नहीं मिल रहा, तो आज का टिप्स मैं बता देता हूं। जब भी भगवान शिव का कभी भी अभिषेक करें या जलाभिषेक करें या जो भी अभिषेक करें, तो आप जूही का फूल भगवान शिव को अर्पित करना नहीं भूलें। दर्शकों, अभिषेक चाहे आप किसी भी चीज का किसी भी मनोकामना से करें, भगवान शिव को भोग लगाना कभी ना भूलें। उनके भोग के लिए आपको कम से कम दूध में डुबोकर 3 लड्डू पान के पत्ते पर अर्पित करें। और ऋतु फल यानी उस मौसम में जो फल आपको उपलब्ध हो, वह फल आप लाकर शिव जी को अवश्य अर्पित करें। शिव जी पर चढ़ाया हुआ प्रसाद उठाना नहीं चाहिए, इसलिए यह भूल आप कभी मत करना। बचा हुआ प्रसाद बांट दें, खुद खाएं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन शिव जी को जो प्रसाद शिवलिंग पर आपने अर्पित कर दिया, वह उठाइएगा नहीं। आप देखिएगा इन सब उपायों को करके आपके जीवन में कितना चमत्कार आता है। दर्शकों, यह उपाय फिर याद दिला दूं, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को पूरे साल में कर सकते हैं, और श्रावण में आपको जो त्रयोदशी पड़ता है उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए श्रावण के त्रयोदशी को ये अपने मनोकामना के हिसाब से अभिषेक जरूर करें। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम।